सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम बात करेंगे थर्ड ओडीआई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और हम बात करेंगे बहुत सारे न्यूज़, बहुत सारे रूमर्स जो बीच में आए थे रिगार्डिंग रोहित शर्मा और विराट कोहली एन इक्वेजन विद द कोच। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अपना थर्ड ओडीआई था वो था लॉर्ड्स में। और जब लॉर्ड्स में वो जो पिच थी दैट वाज अ बैटिंग पैराडाइज पिच टू बी ऑनेस्ट। और जैसे इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की एंड उसमें जो उनके जो ओपनर्स थे बैथल और बेन डकेट, दे प्लेड वेरी ब्यूटीफुली। और यहाँ पे जो इंडिया का स्क्वाड था उसमें हुआ क्या, उसमें बुमराह एज पर देम टीम की बुमराह इंजर्ड हो गए। देन उसमें अपने लेके आए अर्शदीप को और प्रवीण यादव और बरार। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुलदीप को भी चांस देना चाहिए था उसमें, बट कुलदीप को चांस दिया नहीं। तो इसमें हुआ क्या, इंडियन बॉलिंग विदाउट बुमराह लगी, ऐसी लगी कि जैसे देवर पैरालाइज्ड बॉलिंग। पैरालाइज्ड बॉलिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास ना स्किल बचे हैं, ना आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का दिमाग में आया। और आपने उनके बैट्समैन को वहाँ पे खिलाया जहाँ पे वो चाहते थे, राइट। तो पहला ओपनिंग पार्टनरशिप भी 190 प्लस हो गया। आप विकेट नहीं ले पाए, आपके जो चेंजेस थे वो फेल होते गए। फिर जो रूट ने फिर से आके परफॉर्म किया एंड उसके बाद सिक्स्थ कंसेक्यूटिव 50s है हो गई जो रूट की, उसमें से एक 100 भी। सो टिपिकली देखा जाए इंडिया रूट को आउट करने करने के लिए गया भी नहीं, और जहाँ तक देखा है जो रूट ने मौका दिया भी नहीं। और बुमराह को छोड़ के कोई भी ऐसा बॉलर पूरी सीरीज में ओडीआई सीरीज में था ही नहीं कि जो रूट को तंग कर पाए, ठीक है। और जैसे जैसे हम पहुंचे दो दो 300 उन लोगों ने कर दिया। आउट ऑफ ब्रिलियंट 100 ऑफ बेन डेकेट 140 प्लस की इनिंग्स थी। देन 90 पे आउट हो गया बैथल एंड देन जो रूट प्लेड 50 रन 50 रन ऑलमोस्ट 79 80 रन का स्कोर किया। इस बीच में हुआ क्या, जो लास्ट के 2 ओवर थे, वी हैव गिवन 46 प्लस रन्स। 46। जो सबसे जो बुरा जो गेम था वो क्या था, बॉलिंग में हमारी तरफ से हमने एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। हमने जब बटलर बैटिंग करने आए, जो 13 बॉल पे 41 जो भी रन उन्होंने मारे, आपने उनके आर्क में बॉल दिया। वो आप तीनों फास्ट बॉलर ले लो, आपने उनके आर्क में बॉल दिया। जहाँ चाहिए था बटलर को आपने वहाँ ही दिया। बटलर के कंटिन्यू वहीं हिट मारने के बाद आपने उसी को उसी उसी की आर्क में दिया, उसी लेंथ पे बॉल किया, उसी लाइन पे बॉल किया। और इंडियन बॉलिंग पर हेल्पलेस बटलर के सामने एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर, ठीक है, उसको फॉर्म में लेके आ गए। पूरा जो गेम का इक्वेशन था वो बदल गया। 300 से 330 के बीच में भी अगर स्कोर होता, टू बी ऑनेस्ट इंडिया मैच जीत जाता। और दूसरा, जब आप मिडल ओवर्स पे आप विकेट नहीं ले पा रहे हो, आपके पास मिस्ट्री नहीं, आपके जो पेसर्स है आपको पता है कि बुमराह नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है टीम में, देन यू नीड सम स्पिनर। जब कुलदीप यादव का बार बार नाम ले रहा हूँ, कुलदीप यादव को लेके आओ, नहीं खिलाया आपने। और जो हाल हुआ वो हुआ क्योंकि आपके बीच में मिडिल ओवर में बैट्समैन को तंग करने के लिए कोई था ही नहीं। और इतना फ्री हैंड मिल गया था उनको कि उन्होंने 10 ओवर में 46 प्लस रन मार दिए। तो कोई भी बॉलर हो वो बटलर को नहीं समझ पा रहा। अब बरार को मार रहा है, फिर अब प्रवीण आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, प्रवीण यादव का जो बॉल है बैटिंग पैराडाइज में कम्स डायरेक्टली इन द बैट। बैट के नीचे कंटिन्यू बॉल आता है। दैट वाज वेरी शिट टाइप ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय द इंडियन बॉलर। मतलब आपको सब, मैंने वो पहला जो मैच था उसमें ये भी बोला था, T20 ओडीआई जैसे ही बुमराह आया तो ऑल ऑफ सडन हमको लगा कि जो इंडियन का बॉलिंग अटैक है एकदम अलग हो गया। क्योंकि वो इतना, उसका इतना ज़्यादा स्किल है। वो आज भी फ्लैट बिग विकेट हो या बाउंसी पिक विकेट हो, सीमिंग स्विंग कंडीशन हो, तो वो हर तरह के विकेट पे परफॉर्म करता
एंड देन फिर आया हमारा बैटिंग के जब बारी आया 287, ये होता है वंस इन अ डेकेड में कभी चेज होता है। टू बी ऑनेस्ट इतना बड़ा स्कोर चेज नहीं होता है, बट हम फाइट दे सकते थे। हम एक्सपेक्टेशन ये था कि हम फाइट दे सकते, तो जो शुभमन गिल, द ब्रिलियंस ऑफ शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा, जिस तरह से हिटमैन ने अपने आप को थोड़े टाइम तक 200 ओवर का जो अप्रोच उन्होंने इन दोनों बैट्समैन ने की, गिल ने और रोहित शर्मा ने, दैट वाज अ ब्रिलियंट बैटिंग। और 138 विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 125, वो खड़े रहे वहाँ पे। और वह आप देखो जब गिल भी खेल रहे थे, अगर क्रैम्प्स का उनको इशू ना हो तो गिल भी बहुत लंबा 100 मार सकते थे। गिल का प्रॉब्लम, गिल लाइक टू बी ऑनेस्ट, अगर क्रैम्प्स का प्रॉब्लम नहीं होता गिल को, या तो 300 हो जाते गिल के। गिल एक्चुअली में देखा जाए अपनी गलती की वजह से आउट नहीं हुए। उनके क्रैम्प्स, उनके हैमस्ट्रिंग जो है वो उनको ले डूबी। इस पर इनको काम करना पड़ेगा। एंड रोहित शर्मा, वेल एक्सपीरियंस प्लेयर, जिस हिसाब से रोहित शर्मा खेल रहे थे, आई वॉज थिंकिंग दैट ही विल हिट 200 टुडे। बट वो इस समय उनको भी क्रैम्प्स आने शुरू हो गए, बिकॉज बहुत लंबा खेल गए थे। और अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वट वॉज बैड, रोहित शर्मा को आपने बाउंड्रीज में खड़ा किया। यू कांट डू दैट। ये जिसका भी डिसीजन था, गिल का था या गंभीर का था या दोनों का था, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप नहीं कर सकते। रोहित शर्मा को बाउंड्रीज पे नहीं कर सकते। ठीक है, बाउंड्रीज में खड़ा किया, वो वहाँ पे चौके भी बचा रहा है, वहाँ पे कैच भी पकड़ रहा है, वहाँ पे भाग भी रहा है, उसके बाद वो इतनी लंबी बैटिंग भी कर रहा है। अगर वर्कलोड मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट में, तो यू हैव टू कीप रोहित शर्मा अराउंड द 30 यार्ड सर्कल्स, पॉइंट रीजन में ले लो, स्लिप में ले लो, मिड विकेट, मिड ऑन, मिड ऑफ, थोड़ा सा ऐसी जगह पर रखो जहाँ पे ही इज़ एंगेजिंग और ही इज़ विद इन द 30 यार्ड सर्कल, जहाँ पे ही इज़ विद द बॉलर। ठीक है, वो एक ब्लंडर था। अब अगर ये होता है कि रोहित शर्मा वहाँ पे वो फील्डिंग जो थी जो उन्होंने की, वहाँ पे हो सकता था क्रैम्प्स कम पड़ते हैं या पड़ते नहीं। ठीक है, आप भगा भी रहे हो, बिकॉज यू लुक एट द एज इज 39, राइट। अब आप देखो, ये भी हुआ, उसने तब भी कुछ नहीं बोला, वो भाग रहा है बेचारा, वो भागा भागा, फिर उसने सेंचुरी भी मारा। और द काइंड ऑफ हेलमेट भी नहीं उतारा, रोहित शर्मा ने हेलमेट तक नहीं उतारा सेंचुरी मारने के बाद। ही वॉज सो फोकस्ड इन द रन चेज। फिर विराट कोहली आया, विराट कोहली ने अगेन वो परफॉर्मेंस जो को था उनका कंटिन्यू किया। वो 79 उन्होंने रन मारा विद रोहित शर्मा। तो टॉप थ्री ने अपना काम कर दिया, राइट। बट आफ्टर दे डिपार्ट, द टॉप थ्री डिपार्ट, अगेन अवर बैटिंग फील्ड, नो वन वॉज देयर टू स्टैंड, जो नीचे तक डीप डाउन लेके जाए एंड बी कोलैप्स, ताश की पत्तों की तरह, एज इफ की टॉप थ्री के बाद कोई बैटिंग नहीं है। और स्टिल वी मैनेज कि 360 तक ले गए। विराट विराट पे प्रेशर आ गया, ठीक है, कि तेज खेलना है। देन ही स्टार्टेड हिटिंग एंड देन, क्योंकि रन रेट 12 प्लस जा रहा था। ठीक है, T20 में भी अगर आप देखो 12 प्लस इज़ अ वेरी गुड। गुड क्या होता है, वो 12 प्लस का जो रन रेट होता है उसमें चेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वहाँ पे यू नीड वेरी एक्सप्लोसिव बैट्समैन। तो वहाँ पे आप जब एक्सप्लोसिव बैट्समैन के नाम पे आपके पास क्या था, अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली, देयर वाज KL राहुल, नहीं कर पाए, वो 2 शॉट उन्होंने मारा, देन सेम तरह का वो अप्रोच एंड देन वो बोल्ड हो गए। और सबसे अच्छा जो बॉलिंग था वहाँ पे सैम करन में, सैम करन की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। यही होता है जब आपका जो मेन, देखो सैम करन में को ना इंग्लैंड और इसमें जो एक बहुत बड़ा ब्रिज दिखे, गैप जो इंडिया टीम में था और इंग्लैंड की टीम में था, वो सैम करन थे। जो फील्ड सिर्फ कौन कर सकता था, वो कर सकता था हार्दिक पांड्या। तो जो जो हार्दिक पांड्या कर थे, वो सैम करन ने इंग्लैंड के लिए किया। और हम जो कर रहे थे उसमें हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर, शिवम दुबे, आज हमने दुबे को बाहर निकाल दिया। यहाँ पे देखो, हमारे पास अगर देखा जाए हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट तो है ही नहीं। जो आपका हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके पास अगर अक्षर पटेल ने, आप पटेल है, ठीक है, एक्स्ट्रा बैट्समैन आपने रखा है, या वॉशिंगटन सुंदर आपने एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है, तो आप
एक्सपेक्ट करते हो कि ऑलराउंडर पे वो हो, लेकिन आप फिर क्या करोगे, स्पेशलिस्ट रखोगे अपने पास। जो स्पेशलिस्ट था हमारे पास कुलदीप यादव। प्रॉब्लम ये नहीं हुआ, पूरे मैच की जो जड़ थी, जो जहाँ से हम हारे, वो था लास्ट के 2 ओवर। अब वो जो लास्ट के 2 ओवर का भी जड़ क्या था, कितना पड़ गया, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पिनर था ही नहीं, जो हमारे पास कुलदीप था ही नहीं, क्योंकि कुलदीप इज ऑलवेज अ विकेट टेकर ऑप्शन। ठीक है, वो अगर आपने देखा होगा, आदिल रशीद की बॉल इतने 3-3 4-4 सेंटीमीटर टर्न ले रही थी, बाहर की तरफ आ रही थी। कुलदीप इज सेम काइंड ऑफ बॉलर, वो लेकिन चाइना मैन है। उसका बॉल एक ही जगह से अंदर आता है, एक ही जगह से बाहर जाता है। इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन, वो भी बिकम्स अ मिस्ट्री स्पिनर। सो अगेन जो ब्लंडर्स होते रहे, वो सेम ब्लंडर्स लास्ट वाले मैच में भी हुए। बैटिंग वॉज अमेजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा, शुभमन गिल एंड विराट कोहली। उनके अलावा नो बैटिंग, नथिंग। अब इस सीरीज में प्रूफ क्या होता है, इस सीरीज में प्रूव होता है बाहर की पिचेस में विराट एंड रोहित एंड बुमराह आज भी उनके रिप्लेसमेंट नहीं है। आप नहीं जा सकते उनके बिना कहीं भी। तो वर्ल्ड कप का तो छोड़ ही दो, 2027 में यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट रिप्लेसमेंट 1 साल के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिलियंस था, अब देखो ना, मिडिल ऑर्डर रन किसके आ रहे हैं। विराट के 2 मैच में रन आ गए, 1 मैच में नहीं आया। रोहित के लास्ट मैच में ऐसे रन आए कि जहाँ पे वो सिंगल हैंडेडली लेके जा रहा था मैच को। ठीक है, अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते, जल्दी आउट रहते, तो क्या होता, 200 रन से हम हारते, 200-250 रन से हम हारते। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, आपका लोअर ऑर्डर नहीं चलता है। आपका मिडिल ऑर्डर में देखो तो विराट कोहली हैं, तो थोड़ा सा भरोसा, अगर वो नहीं हो तो आपको भरोसा नहीं, कन्विक्शन नहीं आएगा। इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट द काइंड ऑफ टीम वी आर चूजिंग। ठीक है, हम जितना मर्जी बात कर ले, बॉलिंग देख लो, विदाउट बुमराह यू आर नॉट एट ऑल एट अ लेवल टू कम्पीट विथ इंग्लैंड कहीं से भी। विराट बुमराह यू सी, अगर यही बुमराह के 10 ओवर होते, तो अगर हाथ के एंड के 46 रन भी पड़ते ना, बुमराह विकेट ले लेता और वो 340 आराम से 300 तक आ जाता। क्योंकि उसका वो ब्रिलियंस है, वो स्किल सेट है उस आदमी का। वो किसी मार खाने वाले पिचेस में भी अपना एवरेज जो 5 के नीचे रखता है, 4.5 के आसपास रखता है, उसमें 1-2 विकेट भी ले लेते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया आपके पास। और हार्दिक पांड्या, तो कुछ प्लेयर, 5 जो प्लेयर ऐसे हैं जो आप रिप्लेस करने की कोशिश करोगे 2027 वर्ल्ड कप से पहले, आप ग्रुप तक भी नहीं पहुंचोगे। दिस इज द क्लियर। विदाउट रोहित, बुमराह, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, शुभमन गिल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू प्ले साउथ अफ्रीका। यू आर गोइंग टू लूज। आप वर्ल्ड कप जीतना छोड़ दो, आप वर्ल्ड कप के लीग मैच भी नहीं जा सकते, ये मैं आपको, इट इज़ ए गारंटीड और हैंस प्रूवन। 7-8 मैच रेगुलर देख लो, यंग टीम से देख लो, और फिर जब रोहित, विराट और बुमराह जब वापस आए, अभी तो हार्दिक नहीं थे, अगर हार्दिक होते ना तो भी बहुत डिफरेंस पड़ता, हम ये सीरीज जीत सकते थे। तो लोअर ऑर्डर में अगर जब हार्दिक आ जाता है ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था। यू इट लुक्स अनबीटेबल टीम। जो जिस तरह के भी ये जो सिलेक्टर्स हैं या जो ये टीम है, अभी मैं बॉलर्स पे आया नहीं हूँ, ये जो टीम है, ये जो सिलेक्टर्स है, ये जो कोचिंग स्टाफ है, दे नीड टू गो बैक अगेन इन दैट एक रूम में, एंड दे नीड टू डिस्कस। और बीसीसीआई सेलेक्टर्स को दे आल्सो नीड टू डिस्कस कि व्हाट द हेल, व्हाट काइंड ऑफ माइंड यू गाइस आर हैविंग, एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग, कि आप 8वीं टीम से हार गए, 8वें रैंक की टीम जिसको इंग्लैंड बोलते हैं ओडीआईज में, एंड यू आर गेटिंग आउट प्लेड। अगर सपोज मैं एज अ सेलेक्टर हूँ, आई विल सिट डाउन विद दिस पीपल एंड आई विल आस्क देम, जब आपने टीम बनाई थी आपने क्या सोच के बनाया था। और बीच में ना क्यों न्यूज़ आ गई, रोहित रिटायर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ही प्लेड अमेजिंगली। उसने बोल दिया कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, लुक एट मी, मेरी वजह से आज भी टीम 360 तक जा रही है चेस करने के लिए। वो तो जीतने वाले थे। अगर लोअर ऑर्डर नहीं चला, मिडिल ऑर्डर, अय्यर नहीं चला, केएल नहीं चले,
आपके अक्षर नहीं चले तो क्या करेगा विराट कोहली, रोहित शर्मा और वो तो अपनी तरफ से लेके गया था, मैच जीतने के लिए गया था ना. तो एज अ सेलेक्टर्स आई विल सिट डाउन, आई विल आस्क देम, and I will not ask them normally. I will say, what the hell was happening within your mind that you have chosen this team? Where are Siraj? Where Siraj, Shami, Kuldeep? Why you didn't play the Kuldeep? मैं क्वेश्चन पूछूंगा. और वहाँ पे मेरे को असेसमेंट में समझ आएगा इनकी 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 अकल इतनी है कि ये टीम को संभाल सकते हैं साउथ अफ्रीका में. बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल. 11 मैच है, मैं बोलता हूँ लीग में बाहर हो जाएंगे वर्ल्ड कप में. अगर किसी को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, किसी को ये पूछना पड़ेगा, आपने भुवनेश्वर, शमी, सिराज इनका क्या किया, कुलदीप के साथ क्या किया, कुलदीप क्यों नहीं खेला, मेरे को पूछना है. अगर वहाँ पे आदिल रशीद बॉलिंग कर सकता तो यहाँ पे कुलदीप यादव क्यों नहीं था. यू नीड टू आस्क देम अ क्वेश्चन. इट इज नाउ ये क्लियर हो गया है, विदाउट आर एक्सपीरियंस प्लेयर आप वर्ल्ड कप में नहीं जा सकते. आपको सिलेक्टर्स को हाउएवर अजित अग्रकर का जो है सितंबर इज द लास्ट. आई होप जो भी उसके बाद अपॉइंट हो ही विल डू जस्टिस विद दिस प्लेयर. एंड यही मैंने पहले भी बोला था, जो आज अगर आप देखो रवि शास्त्री की जो टीम थी उसमें कौन है, उसमें शमी, सिराज, भुवनेश्वर, बुमराह है और कुलदीप भी है. इफ यू गोइंग विद द स्पिन ऑप्शन, बिकॉज एक्सपीरियंस रियली मैटर्स इन वर्ल्ड कप. या अब गुरनूर बरार को अब वर्ल्ड कप तक क्या तैयार करवाने की कोशिश कर रहे हो, आप जरूर करवाइए. वो बाउंसिंग पिचेस में अच्छा हो सकता है, लेकिन वही अगर जिम्बाब्वे के पिच में अच्छा होने की कोशिश करेगा नहीं होगा. जब वो, क्योंकि जिम्बाब्वे लॉर्ड जैसा बिहेव करेगा और साउथ अफ्रीका की पिच जो है वो बिहेव करेगी जैसे आपके पहले 2 मैच हो, एकदम से बाउंसर्स. तो गुरनूर को यू कैन ट्राई देयर, ठीक है. एंड जब आप यहाँ पे आए तो यू कैन ट्राई अपना भुवनेश्वर. जब आप जिम्बाब्वे में हो, आपको बहुत स्मार्टली लेके जाना पड़ेगा. जरूरी नहीं है 15 लेके जाओ, 20 की टीम लेके जाओ यार, 16 की टीम लेके जाओ, बैकअप प्लेयर्स रखो वर्ल्ड कप के यार, कोई इशू नहीं है. बट यू नीड हार्दिक, यू नीड शमी, सिराज, बुमराह. यही एक ऑप्शन है जहाँ से आप वर्ल्ड कप जीत सकते हो, जहाँ पे आपके पास बुमराह है, सिराज है, शमी है, भुवनेश्वर भी है, ठीक है. और आपके पास लोअर ऑर्डर में हार्दिक है, अक्षर है. अगर आपको जडेजा नहीं रखना है, मैं तो बोलूँगा जडेजा भी रखो. ओडिया वर्ल्ड कप में जडेजा भी रखो. द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, वाशी को निकाल के जडेजा रखो. एंड देन उसके बाद केएल, यू वांट केएल, शुभमन, रोहित, विराट. अगर आपको बीच में रखना है हार्दिक के साथ अगर, तो एनकेआर. बट जो टीम के साथ आज एक्सपेरिमेंट करो, जयसवाल कीप एज अ बैकअप, कीप पंत एज अ बैकअप. इन लोगों को लेके जाओ. ऐसा मत करो कि ये नहीं जाएंगे, इनको साथ में रखो, इनको प्लान्स में रखो, इन्हीं को रोटेट करो. इतने 26-27 जितने ओडीआईज है, आई एम टेलिंग यू, यू विल फाइंड अ बेस्ट टीम. बट जिस तरह से आपने शमी को बाहर कर दिया, सिराज को बाहर कर दिया, भुवनेश्वर को बाहर कर दिया, आपने कुलदीप को मैचेस नहीं खिलाए, प्रिंस यादव को उठा के लेके आ गए, नो, यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग. ओडीआई में नहीं बोल रहा रजत पाटीदार को लेके आओ अभी, उसको रखो आप प्लान्स में, और T20s के लिए, 2028 के लिए, ओडीआई में नहीं. यू वांट जयसवाल, रोटेट करो. यू नीड ओपनर, रोटेट हिम विद द रोहित. कुछ मैच में रोहित विल प्ले, कुछ मैच में लीग्स मैचेस में जयसवाल विल प्ले. इन सब मिडल ऑफ द मैचेस में रोहित विल कम, जहाँ पे हार्ड टीम्स हो, जहाँ पे नॉकआउट्स हो जाए, जहाँ पे सेमी क्वार्टर फाइनल्स तक हम चले जाए. लेट रोहित इन, क्योंकि हैमस्ट्रिंग इंजरी गिल को भी आ रही है, तो लेट रोहित एट जयसवाल ओपन. गिल को एक बार रेस्ट दो. अगर बुमराह है तो गिव बुमराह को बड़े मैचेस के लिए रखो. लेट सिराज और शमी को लीड करने दो बॉलिंग को. यू नीड टू थिंक लाइक दैट. मैं एज अगर सिलेक्टर हूँ, आई विल डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन. और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ ये लोग नहीं दे पाएंगे, बिकॉज इसका जो मेंटल जो स्पेस है जो हमारे स्टाफ का है, सिलेक्टर्स का, दैट इज़ नॉट गुड. वो आपको विजिबली मैच के मिड में दिख रहा है कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू. Tactically you are very wrong, your moves are very wrong, your team selection is very wrong. क्या रखा है कुछ समझ नहीं आ रहा. मतलब दिस इज एक बहुत ही
अगर पॉलिटिक्स खेली जा रही है बाय सिलेक्टर्स, देन ही इज़ वेरी डम. सिलेक्टर्स आर वेरी डम कि वो इन लोगों को पीछे रख रहे हैं. दे कांट सी हु इज. नया को चांस देती है 3 या 4 साल पहले से. अगर 2027 का वर्ल्ड कप तो नए नए कब से आने शुरू होते हैं? 2023 तो 24, 2023 के बाद 24, 25, 26, 3 साल तक नए चलते हैं और यही रोटेट करते हैं. आपने ये किया नहीं. अगर आपने अब ये किया नहीं है तो आपके पास टाइम नहीं है वो सब करने का. अब आपके पास पुराने लोगों को ही साथ में लेके जाना पड़ेगा विद न्यू. सो जो भी यहाँ पे हुआ वो बहुत बहुत गलत हुआ. और इंग्लैंड की अगर आप इस सीरीज में हाउ टेक्टिकली दे वर गुड. पहले मैच को छोड़ दो क्योंकि पहले मैच में उन्होंने इतना अटैक करने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब पहला मैच हार गए ओडीआई के बाद, जब वो वापस आए, दे हैव चेंज देयर प्लान. दे चेंज देयर प्लान. ठीक है. वो तो अगर मैं बोलूँ वो रोहित शर्मा का ब्रिलियंस था कि हम 360 तक पहुंच गए, बट दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड हमको डोमिनेट करने के लिए. ऐसा हुआ. और और कहते हैं ना डोमिनेंस के अगेंस्ट कौन खड़ा हुआ? गिल, रोहित एंड विराट. दोज हु आर वेरी क्लास प्लेयर, हाई ऑन टेक्निक, हाई ऑन माइंड, वेरी पॉजिटिव पीपल, जिनको पता है हम किस भी सिचुएशन में कैसे खेलें. राइट. तो अभी के टाइम पे यही लग रहा है कि वट एवर इट इज़ हैपनिंग, अगर कर ही शुड बी सैक, थ्रो हिम आउट. गंभीर, अब इस पे क्या बोल सकते हैं कि यू नीड समवन टू कंट्रोल हिम. ये डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर गंभीर की ऐसी चॉइस है कि सिलेक्टर्स को बोल रहे हैं मेरे को ये, अगर गंभीर का ये चॉइस है ना कि वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, तो यू हैव टू टेल हिम ब्रो, तेरे को ये सब नहीं मिलेंगे, तेरे को चाहिए तो रिजाइन मार दे. अब मेरी प्रायोरिटी वर्ल्ड कप जीतना है. आई एम नॉट गोइंग विद तेरे को वॉशिंगटन चाहिए, तेरे को हर्षित चाहिए, तेरे को ये चाहिए, तेरे को वो चाहिए, तेरे को भेंगे चाहिए, तेरे को टेंगे चाहिए, तेरे को केंगे चाहिए. भाई तू रह जा, तू छोड़ दे, मैं मेंटर ले आऊँगा. गंभीर, यू प्लीज स्टेप आउट ऑफ द टीम, गेट आउट ऑफ दिस शिट. आई विल आस्क समवन, आई विल आस्क रवि शास्त्री, MS धोनी और समवन टू mentor the team. They don't need coaching. They need some time. They इन टीमों को दे नीड सम टाइम, दे नीड सम एडवाइसेस. विराट को क्या कोचिंग देगा कोई बैटिंग कोच? रोहित को क्या बैटिंग कोच कोचिंग देगा? और बैटिंग कोच कौन होना चाहिए जो रोहित और विराट को कोचिंग करे? राइट. हाँ, जो फेल्स हो, जैसे ईशान किशन फेल हो रहा है, आपके KL राहुल फेल हो रहा है, उनको भी सिट विद देम एंड टॉक. उनके साथ बैठो, उनसे बात करो. ऐसा होना चाहिए. उनके साथ बैठो, उनसे बात करो, उनको बोलो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, वेयर इज योर मेंटल स्पेस गोइंग ऑन, सिट एंड टॉक. कुछ कुछ एक्टिविटीज करो यार, कुछ फन करो, तेरे टीम बॉन्डिंग करो. दिस इज हाउ दे शुड डू. अब बोल रहे हो कि इंडियन टीम में कोचिंग, अगर शमी आ जाए, सिराज आ जाए, बुमराह आ जाए, अब कौन बॉलर होगा जो कोच करेगा? आज जहीर खान, आज आशीष नेहरा टू सिट विद देम. इवन मैं बोलता हूँ युवराज सिंह को बोलो या कम एंड प्लीज सिट विद आर्ट टीम, और उनसे बात करो यार. कौन हो? धोनी, धोनी युवराज को दे दो यार ओ ये चांस. आशीष नेहरा को दे दो, जहीर खान को दे दो यार. लेट देम 3-4 लोग मिलके जाओ. गंभीर को हटा दो. गंभीर, बिकॉज गंभीर को रखो. अगर ये प्लेयर चूज करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ ही इज ओके विथ वट एक्सपीरियंस का आना, इफ इज नॉट ओके कि रोहित, विराट, ये सिराज, शमी, देन टेल हिम भैया सॉरी, बाय बाय. तू अपना पैसा पैसा पकड़ भाई, तू पैसा भी रख ले 2027-28 तक के लिए, तो पैसा दे तो, लेकिन बस टीम के साथ मत आ, वर्ल्ड कप जीतना है. दिस इज हाउ इट शुड बी डन. बट इतना समझ आ गया इंग्लैंड सीरीज के बाद, हम इंडियंस ने प्लेयर्स रेडी नहीं किए, नए बॉलर रेडी नहीं किए और नए बैट्समैन रेडी नहीं करे. गिल को छोड़ के जायसवाल का भी हमको देखना है कि वो बाउंसी पिचेस में खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे. वी हैवंट सीन जायसवाल सो कंफर्टेबल इन द बाउंसर्स और शॉर्ट पिच बॉल. राइट. सो ये अभी का सिनेरियो है. और अभी
वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ होने वाली है, आपका टेस्ट मैच श्रीलंका में होने वाला है। WTC तो हम लास्ट टाइम पे नहीं गए, तो मुझे लगता भी नहीं कि इस टाइम भी जाएंगे। इसके लिए भी हमको वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रेटजीज। और फिर आपका जिम्बाब्वे में अभी होने वाला है, लक्ष्मण लेके जा रहे हैं टीम। तो लेट्स सी, अभी अभी आने वाला है, आई थिंक 2-3 दिन में मैच आने वाला है जिम्बाब्वे के साथ। तो एक बार मिलते हैं उस वीडियो के साथ। और आई होप कि वो जो T20s का जो हमको जलील हुए, हम लोग ह्यूमिलेट हुए इंग्लैंड में, इट विल गेट sorted and we'll start winning T20s Zimbabwe. But the kind of टीम सिलेक्शन आयरलैंड में हुई और इंग्लैंड में हुई और जिस तरह से हम हारे, मैं टीम सिलेक्शन, टीम इन्वायरमेंट का बात कर रहा था। प्लेयर्स को इनसिक्योरिटी इतनी दे दी थी आपने। सो जिम्बाब्वे जा रहे हैं, आई होप लक्ष्मण के साथ वील सी सम चेंजेस, टेक्टिकली चेंजेस, तो इट विल हेल्प अस। आई एम फिगरिंग आउट। बट जैसे हमने आयरलैंड इंग्लैंड में खेला, मेरे को उसमें भी डर है कि हम जिम्बाब्वे में उतना अच्छा खेल पाए, नहीं खेल पाए। बट नहीं, आई होप वैभव सूर्यवंशी विल स्टार्ट फ्रेश एंड ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, और अपनी टीम जो है अच्छे तरीके से खेले, तिलक वर्मा वापस फॉर्म में आए और जिम्बाब्वे से हम वो लूजिंग स्ट्रीक ख़त्म करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।